प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से राजा जंगल के एक टीले पर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद वहां उस राजा ने 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वो गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन बच्चों को बुलाया। राजा ने बालकों को कहा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे पानी और थोड़ा कुछ खाने को मिलेगा? यह बात सुनकर बालकों ने कहा, जरूर, हम अभी घर जाते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। बालक दौड़ते हुए घर गए और राजा के लिए थोड़ा खाना और जल लेकर आए। राजा बच्चों का प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुआ और बालकों से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन ही चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बालक ने बड़े ही उत्साह से पूछा, क्या आपने मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी देंगे? राजा ने बोला, यदि तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तीसरे बालक ने बोला, मुझे ना ही धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी। आप तो मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं और मेरी शिक्षा समाप्त होने पर मैं देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने उस बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वो परिश्रमी बालक था, इसलिए उस बालक ने दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई पूरी की और बहुत ही बड़ा विद्वान बना। और समय आने पर राजा ने अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक वो घटी हुई घटना की याद आई। राजा ने मंत्री से कहा, बरसों पहले तुम्हारे साथ 2 बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि फिर से तुम तीनों से एक साथ मिलूं। कल तुम उन दोनों मित्रों को भोजन पे आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों मित्रों को बुलाने के लिए संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन तीनों राजा के सामने एक साथ इकट्ठा हुए। राजा बोला, आज मैं तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वो दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी ही गलती कर दी है। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया और मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ एक ही वर्ष में मैं वापस उस स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ही ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, लेकिन बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी मेरी पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उन दोनों की बातें सुनने के बाद राजा बोले, मेरी इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती और ज्ञान मनुष्य के हर जीवन में काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा आपको विद्वान और बड़ा ही आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है।
इसलिए शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बनाओ और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्मराज जी भगवान की जय हो।